एक ऐसा पेड़ जिसमें अलग अलग वैरायटीज के फ्रूट्स उगते हैं और अगर एक डायमंड नकली है तो उसे आखिर कैसे पहचाना जाए। इस आदमी ने केबीसी में 7 करोड़ जीते पर आखिर क्यों उसे पूरा प्राइज मनी वापस करना पड़ा और आखिर लैम्बोर्गिनी, फरारी और बुगाटी जैसी कंपनीज अपने कार्स के एड्स टीवी पर क्यों नहीं करते। ऐसे ही कमाल के फैक्ट्स आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 11, ये तो आप जानते ही होंगे कि चीतास इस दुनिया के सबसे फास्टेस्ट एनिमल है, पर क्या आप जानते हो कि एक चीता सिर्फ 20 सेकंड तक ही अपनी टॉप स्पीड पर दौड़ सकता है, क्योंकि जब वो 20 सेकंड से ज्यादा दौड़ता है तब उसका बॉडी टेम्परेचर 104.9 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है और अगर इसके बाद भी एक चीता दौड़ता है तो ओवर हीटिंग के कारण वो मर सकता है। नंबर 10, हमारे आंखों का ये हिस्सा यानी कि कॉर्निया हमारे बॉडी का सबसे सेंसिटिव टिश्यू में से एक होता है। अगर हम अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को टच करते हैं तब सेंसिटिविटी की वजह से हमें ये महसूस होता है, यानी कि हम इस टच को सेंस कर सकते हैं। पर जब हम अपनी आंखों को टच करते हैं या हमारी आंखों में कुछ चला जाता है तब हमें इरिटेशन होने लगती है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा कॉर्निया 600 टाइम्स ज्यादा सेंसिटिव होता है। नंबर 9, क्या आपने सैलेड ट्री के बारे में सुना है? अगर आप एप्पल का पेड़ लगाते हो तो उस पेड़ में एप्पल ही उगेगा, लेकिन अगर आप एक सैलेड ट्री उगाते हो तो उस ट्री में कम से कम 4 से 5 अलग अलग तरह के फ्रूट्स उग सकते हैं। दरअसल इन्हें 2 से 3 फ्रूट ट्रीज को मर्ज करके बनाया जाता है, जिससे इस ट्री में हर सीजन में अलग अलग फ्रूट्स उगते हैं, यानी कि 3 से 4 तरह के फ्रूट्स एक ही पेड़ में उगते हैं। नंबर 8, इस आदमी ने अमेरिका के केबीसी यानी कि हु वांट्स टू बी मिलियनेयर शो में 7 करोड़ रुपए जीते थे, मगर उस आदमी को पूरा प्राइज मनी वापस करना पड़ा। इस शो में इस आदमी ने सारे सवालों के तो सही जवाब दिए थे, वो भी बहुत कम लाइफलाइंस यूज करके, पर इस आदमी ने चीटिंग किया था। दरअसल जब भी स्क्रीन पर क्वेश्चंस आते थे तब ये क्वेश्चंस और ऑप्शंस को जोर जोर से पढ़ता था और जब भी सही आंसर वाला ऑप्शन आता था तब इस आदमी की वाइफ खांसती थी, जिससे ये समझ जाता था कि यही सही जवाब है और ऐसा करके इस आदमी ने $1 मिलियन तो जीत लिया। पर जब ये बात शो के प्रोड्यूसर्स को पता चली तब इनसे सारा प्राइज मनी वापस ले लिया गया। नंबर 7, आपने अपने बचपन में कभी न कभी मारियो गेम तो खेला ही होगा, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस गेम में मारियो कॉइन्स कैसे कलेक्ट करता था तो 99% लोग यही जवाब देंगे कि मारियो कॉइन्स अपने हेड से कलेक्ट करता था, लेकिन ये जवाब गलत है, क्योंकि असल में मारियो कॉइन्स अपने हेड से नहीं बल्कि अपने हाथ से कलेक्ट करता था। नंबर 6, क्या आप जानते हो कि फिलीपींस नाम की कंट्री में टोटल 7,641 आइलैंड्स है और अगर आप एक एक करके सारे आइलैंड्स को विजिट करोगे और हर दिन एक न्यू आइलैंड पर जाओगे तो आपको टोटल 21 साल लग जाएंगे इन सारे आइलैंड्स को एक्सप्लोर करने में। नंबर 5, ये प्रैंक सुनकर आपको भी हंसी आ जाएगी। फ्लोरिडा के एक आदमी ने एक ऐसा प्रैंक किया जो काफी कमाल का था। उन्होंने एक 12 किलो का मेटल का शू बनाया जिसे पहनकर उन्होंने रात में बीचेस पर वॉक किए। अगले दिन जब लोगों ने ये फुटप्रिंट्स देखे तो उन्हें लगा कि ये तो एक 15 फीट बड़े पेंगुइन का फुटप्रिंट है जो कि विलुप्त हो चुका है, लेकिन इस आदमी ने इस प्रैंक को 10 साल तक जारी रखा। वो रोज रात को वो जूते पहनकर बीचेस पर वॉक करते थे और लोग इन फुटप्रिंट्स को लेकर काफी सोच में पड़ गए कि आखिर ये किस जानवर का फुटप्रिंट है, पर आखिरकार 40 साल बाद उन्होंने रिवील किया कि इन सब के पीछे इनका ही हाथ था। नंबर 4, आपने मारुति, हुंडई और टोयोटा जैसे कई कार्स के ऐड टीवी पर तो जरूर ही देखा होगा, पर क्या आप जानते हो कि बड़ी कंपनीज जैसे कि लैम्बोर्गिनी, बुगाटी और फरारी अपने कार्स के एडवर्टीजमेंट टीवी पर क्यों नहीं करते? वो इसलिए क्योंकि इन्हें पता है कि अगर ये टीवी पर एड्स चलाते भी हैं तो 100% में से सिर्फ 1% लोग ही लैम्बोर्गिनी अफोर्ड कर पाएंगे और साथ ही बाकी अफोर्डेबल कार्स के एड्स तो टीवी पर ऑलरेडी आते ही हैं। इसलिए ये कंपनीज टीवी पर एडवर्टाइज करना वेस्ट ऑफ मनी मानती है। ये लोग ज्यादातर ऑनलाइन एड्स करते हैं क्योंकि ऑनलाइन हर तरह के लोग आते हैं। नंबर 3, क्या आप जानते हो कि अब तक अर्थ 4.5 बिलियन बार सन का चक्कर लगा चुका है। अर्थ को सन का एक बार चक्कर लगाने में 1 साल यानी कि 365 डेज लगते हैं। पर क्या आप जानते हो कि 2006 में जब से प्लूटो की डिस्कवरी हुई है तब से प्लूटो ने एक बार भी सन का चक्कर नहीं लगाया है, क्योंकि प्लूटो का 1 साल हमारे अर्थ पर 248 ईयर्स के बराबर होता है। इसलिए प्लूटो को 248 ईयर्स लगेंगे एक बार सन का चक्कर लगाने में। मतलब कि प्लूटो का फर्स्ट ऑर्बिट यानी कि पहला चक्कर कंप्लीट होगा 23 मार्च 2178 साल में।
नंबर 2, अगर आप एक कार को खोलकर अलग अलग करोगे और उसके पार्ट्स को काउंट करोगे तो आपको उसमें 30,000 से भी ज्यादा पार्ट्स मिलेंगे। मतलब कि एक कार इतने सारे पार्ट्स को एक साथ मिलाने के बाद बनता है। नंबर 1, आप तो जानते ही होंगे कि आजकल मार्केट में जितनी भी चीजें मिलती है उनमें से ज्यादातर चीजें मिलावटी है, जैसे कि खाने की चीजें या फिर ज्वेलरी। वैसे खाने की चीजों को तो आप टेस्ट करके समझ ही जाओगे कि इसमें मिलावट किया गया है या फिर नहीं, पर डायमंड के बारे में पता करना कि वो असली है या नकली, ये बड़ा मुश्किल काम है। पर क्या आप जानते हो कि आप डायमंड का एक्सरे करके ये पता लगा सकते हो कि डायमंड आखिर असली है या नकली, क्योंकि डायमंड्स एक्सरे में नजर ही नहीं आते। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना।